हेलो एवरीवन, इंडियन रेल एंड मेट्रो ओएचई टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बूम इरेक्शन के बारे में। यदि आप बूम इरेक्शन करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको बूम इरेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मोस्टली यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जो आने वाले फ्यूचर में 2x25 kV के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो जो हमने लिया है वो भी ऑलरेडी 20-25 kV के सेक्शन का वीडियो है। जो रनिंग लाइन है, ऑलरेडी दिल्ली से हावड़ा वाली जो लाइन है वो रनिंग लाइन है, वहाँ 20-25 kV का जो वर्क चल रहा है वहाँ का ये वीडियो है। तो दोस्तों, 20-25 kV में क्या क्या वर्क करें, क्या क्या मटेरियल चाहिए, कैसे क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बूम इरेक्शन का काम चल रहा है, वो भी आपका क्रेन से। ठीक है, मैनुअली भी करते हैं, पहले करते थे, अब तो मैनुअली कोई नहीं करता है, और रनिंग लाइन में मैनुअली कर भी नहीं सकते। एक्चुअली क्या है, हमारे पास मार्जिन रहता है कम और हमें काम करना होता है ज़्यादा, क्योंकि तुरंत मेन लाइन में गाड़ियाँ भी निकालनी होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बूम इरेक्शन करने जाएंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। आप एक डायरी पेन ले लें, जिससे कि आपको नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर यदि आप बूम इरेक्शन करने जा रहे हैं पावर ब्लॉक में, तो यार्ड में जितनी भी लाइन है टोटल लाइन का ब्लॉक लें। सबसे पहली बात, सेफ्टी को बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बिना काम करना ठीक नहीं है, इसीलिए आप ध्यान रखें। जब भी बूम इरेक्शन करने जाएं, सपोज दैट आपकी अप एंड डाउन लाइन 2 लाइन है और उसकी लूप लाइन, और या तो कुछ साइड में ब्रांच लाइन भी जा रही है, तो टोटल लाइन का ब्लॉक लें। पहली बात, फर्स्ट सेफ्टी तो ये है कि आप जैसा कि हम बूम इरेक्शन कर रहे हैं तो हमने टोटल कंप्लीट यार्ड का ब्लॉक लिया है। तो कभी भी ध्यान रखें, बूम इरेक्शन करने जाएं तो कंप्लीट यार्ड का पावर ब्लॉक लें, पावर ब्लॉक एंड ट्रैफिक ब्लॉक दोनों लें। सबसे फर्स्ट सेफ्टी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपकी जितनी लाइन हैं उनसे 2 डिस्चार्ज एक्स्ट्रा लें। सपोज दैट आपकी यार्ड में आपकी मान लो सपोज दैट 4 लाइन है, आपका दो मेन लाइन रहेंगे अप एंड डाउन और 2 लूप लाइन रहेंगी, तो 4 हो गई। तो 4 के लिए मिनिमम आपको 8 डिस्चार्ज लगेंगी, 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। यार्ड में कभी भी जाएं, ध्यान रखें, आप यार्ड में डिस्चार्ज ज़्यादा लगती हैं। डिस्चार्ज रोड ही हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी है, इसीलिए डिस्चार्ज हमेशा 2 एक्स्ट्रा लेके चलें और एकदम गुड कंडीशन में होनी चाहिए, राइट। क्योंकि कभी इससे पहले एक हादसा हो चुका है जिसमें डिस्चार्ज ना होने की वजह से आपको शायद जानकारी होगी। तो ऐसा नहीं करना है, डिस्चार्ज बहुत ज़रूरी है और सभी लाइनों में लगाएं और दोनों साइड से लगाएं, कंप्लीट करके 1 किलोमीटर के अंदर में ये सारी चीज़ें करें, राइट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको डिस्चार्ज का ज़रूरी है और डिस्चार्ज अच्छी तरह से क्लेम कराएं और ब्लॉक होने के बाद अपना लगाएं। कभी भी यार्ड में डिस्चार्ज जो लगाएं हमेशा लाइन रेल में ही क्लेम करें, और मार्च में भी थोड़ा डिस्टेंस आता है ना, तो हो नहीं पाता है, तो इसलिए रेल में ही क्लेम करें, प्लस माइनस आपका सर्किट देख करके। हमेशा कभी भी डिस्चार्ज जो लगाएं वो हमेशा माइनस ट्रैक में ही क्लेम करें, कभी भी प्लस ट्रैक में मत कर देना, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एसएनटी का दिक्कत चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो गई। डिस्चार्ज बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डिस्चार्ज के बाद दूसरी बात ये है, रस्सी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आपका दोनों साइड में रस्सी बना हुआ है, तो रस्सी दोनों साइड में बना होना चाहिए। और कभी भी जब हम बूम इरेक्शन कर रहे हैं तो क्रेन ऑपरेटर देख लेगा कि हमें कहाँ से बूम निकालना है और कहाँ से कैसे ऊपर ले जाना है, क्योंकि दोनों लाइनों के बीच में ले जाके बूम निकालना, कभी भी आपका रनिंग जो वायर है, कैडनी कॉन्टैक्ट वायर है, उससे बूम टच हो सकता है, तो आपका ब्रेकडाउन का चांसेस रह सकता है। इसलिए दोस्तों ध्यान दें, कभी भी बूम इरेक्शन करते समय लाइन का पहले डिफाइन कर लें कि लाइन कौन सी लाइन में क्रेन को रखना है, कहाँ से हमें मार्जिन अच्छा मिलेगा। आप क्रेन ऑपरेटर से डिस्कस करके तभी आप बूम इरेक्शन करने जाएं, क्योंकि गलत लाइन लेने से रनिंग लाइन में बूम इरेक्शन होना भी इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपका ऊपर ओएचई है, ओएचई में बूम टच किया तो आपका ब्रेकडाउन चांसेस तो वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए साइड पे जाने से पहले आप एक बार जरूर देख लें कि कौन सी लाइन से बूम इरेक्शन होना है, कहाँ से हमें मार्जिन क्लियरेंस अच्छा मिल सकता है, कहाँ से हमारा बूम ऊपर निकल सकता है। ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, देखो जैसा कि रस्सी घुमा रहे हैं, किस तरीके से रस्सी एक तरफ मैनेज कर रहे हैं और कहाँ से कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें सोचा जा रहा है। तो ये बहुत सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब दोनों लाइनों के बीच में निकालना, फिर उसके बाद बूम इरेक्शन करना थोड़ा क्रिटिकल तो है, मानता हूँ, क्योंकि रनिंग लाइनों पर ओएचई भी है, वो भी बचाना है, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आपका जैसे हुआ कभी भी किया है तो रस्सी दोनों साइड लेके क्रॉस कर लें,
जिससे कि आपकी समय की बचत होती है। बिना रस्सी के आप ऊपर कैसे मूवमेंट करोगे, इसलिए ध्यान रखें रस्सी लाना ना भूलें। 2 रस्सी होनी चाहिए मिनिमम, आपका एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कभी भी कोई दिक्कत आता है, छोटी रस्सी बढ़ती है, लाइन ज़्यादा होती है, तो हमेशा 2-2 4 रस्सी होनी चाहिए आपके पास, एनी हाउ एनी सिचुएशन। ध्यान रखें 20 मीटर से रस्सी कोई छोटी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो रस्सी है, रस्सी के थ्रू हेल्प से लेकर के बूम ऊपर लिया जा रहा है और बूम को ले जा कर के घुमाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए बूम चढ़ गया है, बूम चढ़ रहा है। अब देखो दोनों तरफ रस्सी लगी हुई है, यहाँ देखिए, उधर देखिए। और क्रेन, जब भी आप बूम इरेक्शन या क्रेन वर्किंग में जाएँ तो आपको, आपकी आवाज़ तो क्रेन ऑपरेटर तक नहीं जा पाती है, तो आपको सारे इशारे डाउन कैसे करना है, अप कैसे करना है, रस्सी कैसे छोड़नी है, वो सारे आपको फॉर्मूलेज पर, मतलब आपको इशारे पता होना चाहिए। पॉइंट आउट जो बोलते हैं, वो आपको सब जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ये वो टाइप का बूम इरेक्शन चल रहा है और ये बरसात में चल रहा है। बरसात हो रही थी इसलिए रेनकोट पहन रखा है, बरसात में ब्लॉक मिल गया था। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बूम निकाला है। और देखो यहाँ आप देख पा रहे हो वो अच्छी हिट नहीं हुआ, बूम के नीचे वो अच्छी हिट नहीं हुआ चांसेज है, इसलिए बड़ी सावधानी से कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी सावधानी की तो आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। यहाँ देखिए बूम इरेक्शन के बाद रस्सी निकाली जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी देखो आपका, यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। तो बूम इरेक्शन के बूम भी बहुत टाइप के होते हैं, आप जैसा कि जानते हो एन टाइप, ओ टाइप, आर टाइप, जी टाइप, बी एफ, बी यू टाइप, अलग अलग का टाइप होता है। आप सिंपल सा फंडा समझ लें, एन टाइप 10 से 20 मीटर के क्ले स्पैन में लगता है, 20 से 30 में आपका ओ टाइप और 30 से 40 में आपका आर टाइप, 30 से 36 में लगता है आर टाइप, 30-36 में आर टाइप। ध्यान रखें जब भी आपका क्ले स्पैन 10 से 20 मिल रहा है एन टाइप डालना है, 20 से 30 मिल रहा है ओ टाइप डालना है और 30 से 36 मिल रहा है तो आर टाइप, ये आपका होता है क्ले स्पैन। और जी यू जहाँ आई एम पी कम मिलता है वहाँ जी यू, और जहाँ एन टाइप में वो कम मिलता है वहाँ बी एफ बी यू। याद रखें ये सारी चीज़ें, बात आपको बहुत याद काम आने वाली हैं। रही बात आपको बूम के कंपोनेंट्स, कितनी लेंथ होती है, क्या लेंथ होती है, कितने क्ले स्पैन में कितना बूम कंपोनेंट लगना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, मेल आईडी है। यदि आपको बूम कंपोनेंट्स का लिस्ट वगैरह चाहिए तो आप वहाँ से हमें मेल कीजिए, हम आपको बूम कंपोनेंट्स का टोटल चार्ट दिला देंगे, आपको मेल कर देंगे, जिससे कि आपको कभी भी फ्यूचर में काम आ सकता है। क्योंकि बूम कंपोनेंट, बूम असेंबली कर रहे हैं, बूम इरेक्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और बूम इरेक्शन करने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें रनिंग लाइन में, यदि आप बूम इरेक्शन कर रहे हैं तो पहले की बात तो ये है, 2 तरीका है इसको इरेक्शन करने का, एक साइड ग्राउंड करें, एक साइड ना करें, तो सबसे बढ़िया तो ये है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक साइड आपको दोनों साइड ग्राउंड कर लो, फिर उसका क्लियर स्पैन एंड से एंड होल टू होल मेजरमेंट ले लें, और फिर बूम का दोनों का मेजरमेंट ले लें। क्योंकि पता पड़ा कि आपका बूम गलत बन गया है तो आपका बूम चढ़ाने में बहुत दिक्कत आएगा, रनिंग लाइन में बहुत इशू आता है। याद, चढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उतारना बहुत मुश्किल है, ब्लॉक टाइम वेस्ट होगा तो आपको बहुत प्रेशर आएगा। इसीलिए कभी भी आप बूम इरेक्शन करने जाएँ तो पहले आपका क्ले स्पैन नाप लें, फिर जो बूम असेंबल किया है वो नाप लें, ये दोनों का होल टू होल फिक्स बैटर है, तभी बूम चढ़ाएँ, तभी बूम इरेक्शन करें। अदरवाइज़ आपका थोड़ा भी 10 सेंटीमीटर भी दिक्कत हुआ तो बूम इरेक्शन करने में बहुत इश्यूज आते हैं। छोटा तो एक बार 5 सेंटीमीटर चल भी जाएगा, तो बड़ा हुआ 10 सेंटीमीटर तो आपका बूम इरेक्शन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखें ये 5-7 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है, 7-8 सेंटीमीटर तक कवर कर सकते हो। यदि आपका होल टू होल जो आपका प्राइट्स हैं ये तो उनसे 10 सेंटीमीटर भी छोटा है बूम, तो इरेक्शन हो जाएगा पुल लिफ्ट से लेकर के। पुल लिफ्ट हमेशा साथ में रखें, 2 पुल लिफ्ट कम से कम आपके पास होनी चाहिए। तो कभी भी 2 पुल लिफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपका कोई दिक्कत आ रहा है तो आप सही कर सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर बूम छोटा आ जाएगा तो इरेक्शन हो सकता है, पर बड़ा हो गया तो नहीं हो पाएगा इरेक्शन। बड़ा भी आप कर सकते हैं, 2-3-4 सेंटीमीटर कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी कोशिश करें पहले मेजर कर लें, उसी के बाद बूम पर चढ़ाएं, जिससे कोई गलती ना हो और बूम इरेक्शन ब्लॉक टाइम वेस्टेज ना हो। क्योंकि पावर लॉक रनिंग लाइन में 20-25 kV में पावर लॉक का बहुत वैल्यू है, 1-1 मिनट का बहुत वैल्यू है, बड़ी मुश्किल से ब्लॉक मिलता है भाई। हम लोग भी बहुत काम करता था, मतलब 24 घंटे में आपका 1-1 घंटे ब्लॉक मिलता था, और कंबाइंड ब्लॉक 3-4 कंप्लीट यार्ड का तो मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए ना बहुत हम लोग बहुत समझदारी से काम करते थे, और समझदारी ही बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी गलती से आपको प्रेशर आ सकता है, ऊपर हेड क्वार्टर से फ़ोन आ सकता है, या जो भी बहुत सारी इश्यूज हैं जैसा कि आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो उससे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप लोग अपना सारी चीज़ फिक्स टेक्निकली अच्छी तरीके से कर लें,
एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। एन टाइप का प्राइड है तो एन टाइप का बूम असेंबल है कि नहीं, दोनों का क्लियर स्पैन है कि नहीं, ये है तो सारी चीज़ें बराबर हैं कि नहीं। और आपका साथ जैसे बूम रिएक्शन करें नी ब्रेसिंग तुरंत लगाएं। ध्यान रखें आप दोस्तों, नी ब्रेसिंग बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। तुरंत रिएक्शन होते ही नी ब्रेसिंग लगाएं। और अब जब बूम असेंबल कर रहे हैं, बूम रिएक्शन करने से पहले एक विशेष ध्यान रखें कि सारी लॉक नट, इसमें पहले तो बात तो ये देख लेना कि बूम बराबर टाइट है कि नहीं, या टाइट है तो लॉक नट है प्रोवाइड है कि नहीं। और प्रोवाइड होने के बाद उसमें कैमरिंग अब जैसा कि आप जानते होंगे, झुकाव थोड़ा ऊपर की तरफ झुकाव रहना चाहिए, जैसे लोड आने के बाद नीचे की तरफ हो जाता, तो कैमरिंग बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बूम रिएक्शन में बहुत ज़रूरी रहती हैं, जो कि आपको कभी भी हमेशा साइड पर बूम रिएक्शन करने से पहले देखनी चाहिए। तो दोस्तों, बूम रिएक्शन करने के लिए आई होप, मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको रेलवे OHE 2025 के भी अराउंड 120 का साइड नॉलेज देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं जल्दी।